Morning students, today we are here again with the remaining part of the fourth chapter of geography. So the next topic is atmospheric pressure. Atmospheric pressure क्या होता है? The air above us, यानी हमारे आसपास जो एयर है वो क्या करती है, हमारे ऊपर एक प्रेशर बनाती है, वो भी ग्रेट फोर्स के साथ हमारी बॉडी पे, बट हमें वो कभी फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एयर होती है वो अपना प्रेशर हर डायरेक्शन से बनाती है हमारी बॉडी के ऊपर, और हमारी बॉडी भी उस पर क्या करती है, काउंटर प्रेशर जो है करती है, यानी हमारी बॉडी भी कुछ प्रेशर जो है छोड़ती है। तो जो एयर प्रेशर होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट इफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि एयर प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर होता है जो वेट से एक्सर्ट किया जाता है अर्थ के सरफेस पे। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में लेयर पे ऊपर जाते हैं, ऐसे ही जो प्रेशर होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इट मीन्स जैसे हम जितना सी लेवल से हाई एंड हायर जाएंगे एंड जितना ऊपर जाएंगे उतना ही जो एयर का प्रेशर है वो कम होता जाएगा। ये होता है हमारा वर्टिकली, यानी जब हम ऊपर जाते हैं। हॉरिजॉन्टली एयर प्रेशर क्या होता है? किस पे डिपेंड करता है? वो करता है उस जगह के टेम्परेचर पे। जिस जगह का टेम्परेचर हाई होगा वहाँ की एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी, जिससे वहाँ का प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ का एयर प्रेशर लो होता है, और जहाँ पे क्लाउडी और वेट वेदर होता है वहाँ भी एयर प्रेशर कम ही होता है। जो कोल्ड एयर होती है वो हॉट एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है। बट जो हाई प्रेशर होता है वो कहाँ होता है? जब क्लियर और सनी स्काइज होता है, यानी जब मौसम साफ होता है आपका वेदर, तब जो एयर का प्रेशर होता है वो कैसा होता है? हाई होता है। और एयर के प्रेशर को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। ये आपको याद रखना है। फिर आती है हमारी विंड्स। विंड्स क्या होती है? द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, यानी जब एयर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, कहाँ से? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं विंड। जो विंड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसका नाम वहाँ उसकी डायरेक्शन पे, कि वो किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है, उसी के बेसिस पे उसको नाम दिया जाता है। तो विंड डायरेक्शन को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसको कहते हैं विंड वेन। विंड वेन से क्या करते हैं? विंड की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। और विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एनीमोमीटर। और जो स्पीड होती है विंड की वो किस यूनिट में मेजर होती है? किलोमीटर पर आवर में। फिर आते हैं कि विंड्स के टाइप कौन कौन से। फर्स्ट है हमारा परमानेंट और प्लेनेटरी विंड्स। ये विंड्स क्या करती है? परमानेंटली ब्लो, मतलब बहती हैं, ब्लो करती है सेम डायरेक्शन में हमेशा ही। कहाँ से? हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ये हमेशा ब्लो करती है, और इन्हें हम बोलते हैं परमानेंट और प्लेनेटरी विंड्स। तो कौन कौन सी विंड्स होती है? ट्रेन विंड्स, वेस्टिलियर, या फिर इनको हम बोलते हैं पोलर विंड्स। इसमें आपको जो है एक जो डायग्राम दिया गया है, इसमें सारी जो मेजर प्रेशर बेल्ट्स हैं कि कौन सी हाई प्रेशर है, कौन सी लो प्रेशर, और विंड के जो सिस्टम है वो सारा दिया गया है। ये विंड कैसे जाती है, ब्लो करती है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट में। जैसे ट्रेड विंड्स होती है वो कहाँ से ब्लो करती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। सेम ऐसे आपको ये सारी जो है इनके नाम दिए गए हैं। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल में है वहाँ पे कहाँ से करती है ब्लो? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और साउथ इक्वेटोरियल से साउथ हेमिस्फेयर में। तो यही दिया गया जो बेल्ट, तो हाई प्रेशर बेल्ट है जो हमारी, उनसे ये एयर जो है ब्लो करती है लो प्रेशर बेल्ट में। ठीक है, इसमें यही बताएगा द पोलर विंड्स ब्लो फ्रॉम। जो पोलर विंड होती है वो कहाँ से ब्लो करती हैं? और पोलर की हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। तो इसमें सबकी जो है डायरेक्शन आपको दी गई है। फिर आता है हमारा पीरियोडिकल विंड्स। पहले थी परमानेंट जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती है। पीरियोडिकल क्या करती है? ये अपनी डायरेक्शन को ना सीजन के अकॉर्डिंगली या फिर टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती हैं। जैसे जब हमारी मानसून विंड्स होती हैं, ये कहाँ से ब्लो करती है? साउथ वेस्ट से। समर में तो ये साउथ वेस्ट से जो है हमारे जो कंट्री में एंटर करती, ब्लो करती हैं। और सी टू लैंड, यानी समुद्र से लैंड की तरफ। और जो विंटर में कहाँ से करती है? नॉर्थ ईस्ट से, और लैंड से सी की तरफ। तो देखिए जब जो विंड है वो सी से लैंड की तरफ जाती है उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। और जब लैंड से
ब्लो, और जब लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। देखिए, जो सी से लैंड की तरफ जाएगी तो सी ब्रिज, और लैंड से सी की तरफ ब्लो करेगी तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। और ये कब करती है? ये करती है हमारी समर में, और ये करती हैं विंटर में। फिर आती है आपकी वेरिएबल विंड्स। क्या होती है? वेरिएबल विंड्स में आपको साइक्लोन और एंटी साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन तब बनता है जब उसके मीडियम में लो प्रेशर होता है, और उसके जब एयर के मिडिल में यानी बीच में लो प्रेशर हो बने, और उसके चारों तरफ जो है कैसा बने? हाई प्रेशर बने। तो एयर जो होती है, विंड जो होती है, वो ब्लो करती है बाहर से अंदर की तरफ, और ऐसे सर्कल में, सर्कुलर में। तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। और जब भी साइक्लोन आते हैं तो इसमें साथ में बहुत ज़्यादा हैवी रेन आती है, और जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ को और प्रॉपर्टी को। जबकि एंटी साइक्लोन क्या होता है? इसमें उल्टा होता है, इसके सेंटर में हाई प्रेशर होता है और इसके सराउंडिंग में लो प्रेशर होता है। जब एंटी साइक्लोन आते हैं तो जो वेदर होता है वो हमेशा क्लियर हो जाता है, यानी साफ होता है। फिर आती है हमारी लोकल विंड्स। कौन सी होती है? लोकल विंड्स वो होती हैं जो एक थोड़ी सी जगह पे यानी लोकली जो है ब्लो करती है, और जो टेम्परेचर प्रेशर उसका होता है वो बहुत ही कम होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं लोकल विंड्स विच डेवलप। और ये कैसे बनती है? जो लोकल डिफरेंस होता है ना टेम्परेचर और प्रेशर में, उससे ही ये डेवलप होती है, और बहुत स्मॉल एरिया में होती है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इसका एग्जांपल होता है लू। जो हॉट और ड्राई विंड्स हैं जो नॉर्थन प्लेन में इंडिया में ब्लो करती है, कब करती हैं? समर में। तो इनको हम कहते हैं लोकल विंड्स, क्योंकि ये एक थोड़ी सी जगह पे ही जो है ब्लो करती है, और कुछ टाइम के लिए ही ये इनका जो टाइम पीरियड होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।